हेलो गाइस, आई एम नागेश बन्ने। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डोमेन एंड होस्टिंग होता क्या है, डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज कैसे कर सकते हैं, और एक बार परचेस होने के बाद दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर डोमेन एंड होस्टिंग के रिलेटेड पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेक श्योर करिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो गाइस, डोमेन एंड होस्टिंग बताने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग को एक फिजिकल बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहले हम लोग के पास लाइक फॉर एग्जांपल एक आइडिया आएगा कि मुझे लाइक फॉर एग्जांपल ये बिजनेस सेटअप करना है, ये सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करना है। तो जैसे मुझे मेरे दिमाग में आया तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक बिजनेस का मैं नाम सोच लूंगा, और नाम सोच के मैं सबसे पहले एक बिजनेस का नेम रजिस्टर कर लूंगा। ठीक है, तो बिजनेस का नेम सिर्फ रजिस्टर करने से हम लोग का बिजनेस क्रिएट नहीं हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लाइंट को आपके बिजनेस को देखना है तो वो कहाँ देखेगा, तो उसके लिए आपको चाहिए ऑफिस स्पेस। तो अगर आपको कोई फिजिकल बिजनेस सेटअप करना है तो आपको दो चीज चाहिए। पहला तो आपका बिजनेस का नेम, एंड सेकेंड चीज ऑफिस स्पेस। अगर ये दो है तो आप एक फिजिकल बिजनेस रन कर सकते हो। तो गाइज, वैसे ही अगर आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है या आपको ऑनलाइन एक वेबसाइट क्रिएट करना है तो आपको दो चीज लगेंगे, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन मतलब डोमेन इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट, एंड होस्टिंग मतलब आप ऑनलाइन एक स्पेस परचेज कर रहे हो ताकि आपके जो भी क्लाइंट है उधर जाके अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज देख सके। राइट। तो पूरा डिटेल में मैं आगे कवर करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डोमेन? डोमेन नेम इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट, जैसे मैंने बताया था। अगर आपका कोई भी नेम आपने कोई चूज किया तो वही www डॉट जैसे amazon.com में क्या है, डोमेन नेम है। जैसे मेरा खुद का वेबसाइट है nagesbanne.com, तो ये क्या है, डोमेन नेम हो गया। वैसे ही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डोमेन नेम और यूआरएल मतलब दोनों लोग सेम समझते हैं, बट थोड़ा माइनर डिफरेंस है। जैसे डोमेन नेम के www.amazon.com, बट यूआरएल में कैसे डोमेन नेम के आगे एक एच लग जाता है। एच का मतलब क्या, सिक्योर होता है वेबसाइट। तो ये अगर अगर अपने डोमेन के आगे लग गया तो वो पूरा यूआरएल बन जाता है। ठीक है। तो अगर ये कोई भी यूआरएल में पूछेगा कि डोमेन क्या है, तो www.amazon.com सिर्फ डोमेन है, यूआरएल पूछेंगे तो पूरा एच। अगर आपको पता चल गया हो तो टाइप्स ऑफ डोमेन देख लीजिए। तो गाइस, टाइप्स ऑफ डोमेन या डोमेन एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या है? जैसे मेरा वेबसाइट अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने सर्च किया nagesbande.com, तो ये जैसे मैंने सर्च किया ये मेरा क्या डोमेन नेम हो गया। डॉट कॉम मैंने जैसे ऐड किया, वैसे ही डॉट कॉम के अलावा बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। डॉट कॉम मतलब वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, बट डॉट इन मतलब इंडियन वेबसाइट है। डॉट यूके अगर कोई यूज कर ले मतलब इंग्लैंड वेबसाइट है। डॉट को या डॉट ओ आर जी मतलब क्या, डॉट को कंपनी वेबसाइट, ओ आर जी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। डॉट एड्यू मतलब क्या, एजुकेशनल वेबसाइट, कोई भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अगर आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे तो लोग प्रेफरेबली ऐसा डोमेन चूज करेंगे जिसमें एंड में डॉट एड्यू हो। तो वैसे गवर्नमेंट वेबसाइट है तो डॉट जीओवी यूज करेंगे एंड में। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। डॉट इन, डॉट यूके, जैसे ये सारे टाइप के एक्सटेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पर्टिकुलर कंट्री में ही ये वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ऐसे नहीं है। अगर नागेश बन्ने डॉट इन अगर ये मैंने एक्सटेंशन डोमेन लिया है तो इसका मतलब जो यूएस में भी बैठा है उसको मेरा वेबसाइट दिखेगा। बट मेन ये सब का मेन पर्पस क्या है कि डॉट इन से पता चल रहा है कि ये जो वेबसाइट है इंडियन वेबसाइट है। डॉट यूके मतलब यूके का वेबसाइट है, बस इतना ही फर्क है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है गाइस। तो डोमेन पता चल गया, टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशन पता चल गया, बट डोमेन को परचेज करें किधर, हम लोग अपना बिजनेस का नेम कहाँ पे रजिस्टर करें। तो ये सारे मेन पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पॉपुलर है डोमेन नेम है GoDaddy। तो अगर हम लोग एक बार गूगल भी कर लेते हैं, जैसे गूगल पे मैं जाता हूँ, सर्च करता हूँ क्या, बाय डोमेन नेम, मैंने सर्च किया, ये तो सब स्पॉन्सर्ड है। देखो आ रहा है ये सब, देखो होस्टिंगर आया, देखो GoDaddy आया। तो मैं जाता हूँ, देखो डोमेन नेम सर्च, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है, टाइप इन द परफेक्ट डोमेन नेम। तो कोई भी डोमेन हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ अम, नागेश स्टोर। ठीक है, आप कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो, डॉट कॉम, डॉट इन,
मैं समझो अभी मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं नागेश स्टोर रख के मैं सर्च करता हूँ, देखते कौन सा टाइप के एक्सटेंशन अवेलेबल है। देखो नागेश स्टोर डॉट इन अवेलेबल है, वो भी 200 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए। और देखते नीचे देखो डॉट कॉम भी अवेलेबल है, 499 पर ईयर। नागेश स्टोर डॉट टेक डॉट रन डॉट शॉप देखो 89 रुपीज पर ईयर। डॉट ओ आर जी बहुत सारे टाइप के हैं। और एक बार और एक चीज, जैसे मेरा वेबसाइट nagesbane.com, ये मैंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, देख रहे हो ये मेरा वेबसाइट ऑलरेडी बना है। अगर किसी को ये डोमेन परचेज करना है, अगर कोई सर्च कर रहा है nagesbane.com, देखो क्या बता रहा है, nagesbane.com इज ऑलरेडी टेकन। तो कोई भी डोमेन हम लोग परचेज करेंगे तो कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता, ये एक यूनिक डोमेन है, कोई सिंगल पर्सन ही यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसको परचेज कैसे करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल नागेश बने डॉट इन हम लोग परचेज करते हैं, बट डॉट इन यहाँ पे मेक इट योर्स पे मैं क्लिक किया। यहाँ पे बता रहा है पीरियड 2 इयर्स। 2 इयर्स में कितना चार्ज कर रहा है, 950 ऑलमोस्ट। तो अगर मैं 1 ईयर का देखूंगा तो देखो 430 रुपीज। तो जो भी यहाँ पे प्राइस है आप कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू करके साइन इन या साइन अप कर दो, क्रिएट अकाउंट कर दो, और पेमेंट करने के बाद सीधा आपको आपके जीमेल पे ये डोमेन का एक्सेस आ जाएगा। तो ये डोमेन फिर इसके बाद में कोई भी परचेज नहीं कर सकता अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा। समझा डोमेन क्या होता है। तो अभी देखते हैं होस्टिंग क्या है। तो जैसे मैंने बताया था, फिजिकल बिजनेस में जैसे हम लोग को ऑफिस स्पेस परचेज करना होता है कोई बिजनेस को रन करने के लिए, वैसे ही ऑनलाइन में अभी हम लोग को बिजनेस रन करना है तो हम लोग को ऑनलाइन स्पेस परचेज करना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, तो होस्टिंग इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस. It allows users to store their website's files and applications on a server, making them accessible from any device. ठीक है, समझा। तो कोई भी टाइप के हम लोग अभी अपने वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे तो इमेज यूज करेंगे, वीडियो यूज करेंगे, बहुत सारे टेक्स्ट, ये सब के क्या मतलब स्टोरेज क्रिएट होगा। ये स्टोरेज हम लोग ऑनलाइन में कोई फ्री अपलोड करने नहीं देगा, तो यही सब हम लोग अपलोड करेंगे तो होस्टिंग हो जाएगा। तो एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दो चीज हम लोग को चाहिए, डोमेन भी चाहिए, होस्टिंग भी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों रहेगा तो ही वेबसाइट लाइव रहेगा, देख सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ होस्टिंग अवेलेबल। सबसे पहला है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मतलब मल्टीपल वेबसाइट शेयर अ फिजिकल सर्वर। इसका मतलब एक होस्टिंग होगा बट एक वही सिमिलर होस्टिंग से मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। इसके वजह से ये थोड़ा चीप भी होता है प्राइस इसका, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेडिकेटेड होस्टिंग। तो हम लोग को इसमें होस्टिंग डेडिकेटेडली हम लोग को ही मिलता है और फुल कंट्रोल अपने पास रहता है, इस वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, थर्ड इज वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोग सेम सर्वर होगा, मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे रहेंगे, बट इसमें मुझे थोड़ा अपना प्राइवेट एक्सेस भी मिलेगा जहाँ पे कोई दूसरा पर्सन देख नहीं सकता है, उसको बोलते हैं वीपीएस होस्टिंग। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा शेयर होस्टिंग से, बट थोड़ा चीप होगा डेडिकेटेड होस्टिंग से, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट कंट्रोल भी नहीं मिल रहा है ना, तो वैसे है। तो सेकेंड लास्ट है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग तब यूज करते हैं जब हम लोग का बिजनेस ग्रो करने लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा चल रहा है, तो डेडिकेटेड होस्टिंग पे वो चलेगा। बट जैसे ही अपने विजिटर्स, मंथली विजिटर्स अपने वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कितने लोग आते हैं, तो वहां पे डेडिकेटेड होस्टिंग ही नहीं चलेगा, उधर क्लाउड होस्टिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड एंड परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। ठीक है, उस फिर लास्ट आता है मैनेज्ड होस्टिंग। मैनेज होस्टिंग, अगर हम लोग को होस्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसी को हम लोग मैनेज करने दे देते हैं, और वहां पर जो प्लेटफॉर्म है वो अपने प्रोफेशनल का फीस चार्ज कर लेता है। ठीक है, समझा आपको होस्टिंग क्या होता है। तो
अब आता है वेयर टू बाय होस्टिंग। तो होस्टिंग कहाँ से परचेज करें, तो ये मेन 4 पॉपुलर साइट से जहाँ पे हम लोग परचेज कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर है ऑब्वियसली होस्टिंगर। होस्टिंगर क्यों इतना फेमस है, क्योंकि ये कम प्राइस में बहुत सारा सर्विसेज देता है कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। इस वजह से होस्टिंगर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ। तो अगर हम लोग गूगल पे भी एक बार जाके सर्च कर लें, होस्टिंग प्रोवाइडर डाल दो सीधा, होस्टिंग प्रोवाइडर, तो देख रहे हो होस्टिंगर सबसे पहले आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, होस्टिंगर पे क्लिक कर देता हूँ। होस्टिंगर में गया, इसको मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो क्या है क्या नहीं। इसका ब्लैक बिगेस्ट सेल चल रहा है, उसका सेल तो पूरा साल भर चलते रहता है। तो ये देख लो, ये मेन 4 टाइप्स ऑफ प्लान है इसके। सिंगल वेबसाइट, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड सेटअप। सिंगल वेबसाइट, अगर आपको कोई एक अपना एक ही वेबसाइट क्रिएट करना है तो आप सिंगल वेबसाइट पे जा सकते हो। 69 रुपीज पर मंथ है इसका। यहाँ पे आपको 50 GB का SSD स्टोरेज भी मिल जाएगा। 1 ईमेल अकाउंट, मतलब ऑफिशियल अकाउंट, ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। और आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है तो फ्री ऑटोमेटिक माइग्रेशन भी करके दे देगा। अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट, तो आपको सिक्योर्ड भी करके दे देगा वेबसाइट। वीकली बैकअप होगा। समझा, ये होगा सिंगल वेबसाइट में। तो गाइस नेक्स्ट है प्रीमियम वेब होस्टिंग। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर प्लान है, ये मैंने भी परचेज किया। 139 रुपीज पर मंथ का प्लान है ये। यहाँ पर आपको 100 वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। 100 GB का SSD स्टोरेज है। और यहाँ पे अनलिमिटेड ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट मिलेगा अनलिमिटेड। बेस्ट स्टैंड आउट पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री डोमेन 1 ईयर के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको वन डोमेन में वन डोमेन सिंगल डोमेन में आपको नहीं मिल रहा था। समझा, मेन यहाँ पे ये डिफरेंस है। और यही अगर आप बिजनेस प्लान में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो फ्री डोमेन भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। बट आपको 100 की जगह 200 GB का स्टोरेज मिल रहा है। और यहाँ पे फ्री CDN मिल रहा है। CDN का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि आपके वेबसाइट को बहुत स्पीड कर देता है, बहुत फास्ट लोड हो जाता है। तो अगर आपका वेबसाइट बहुत बड़ा है, बहुत ट्रैफिक आता है आपके वेबसाइट के ऊपर, तो आप, मैं सजेस्ट करता हूँ बिजनेस प्लान पे जाओ, तो आपका वेबसाइट भी बहुत स्पीड होगा, परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। ठीक है, अगर आपको कोई स्टार्टअप है या तो खुद का पर्सनल ब्लॉग है तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग पे जाओ। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा है, जैसे आप नीचे जाओगे ऐप पे, आपको मंथली ट्रैफिक भी दिखेगा, लाइक 20,000 विजिट पर मंथली, यहाँ पे 1 लाख विजिट पर मंथली। इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर भी वर्क करेगा, बट थोड़ा वेबसाइट फ्लक्चुएट, मतलब हैंग होगा, वैसे बोल सकते हो। और लास्ट वन है क्लाउड वेब होस्टिंग। आपका मतलब ये, आप जैसे जैसे आपका वेबसाइट ग्रो होते जाएगा वैसे आप क्लाउड होस्टिंग भी अपना प्लान ग्रो करते जा सकते हो। तो ऐसे बढ़ते जाता है। तो गाइस हम लोग प्रीमियम होस्टिंग पे जाते हैं। चूज कर लिया। यहाँ पे देख रहे हो 48 मंथ, मतलब 4 ईयर का आपको दिख रहा है 6,600 समथिंग। अगर 1 ईयर का देखोगे, देखो तो यहाँ पे अब फ्री डोमेन भी मिल रहा है फॉर 1 ईयर। तो देख रहे हो 2628 आपको ये प्लान दिख रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी 66% का डिस्काउंट दिख रहा है। अगर आपको इसके ऊपर एडिशनल 20% का डिस्काउंट चाहिए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक अफिलिएट लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके जाओगे ना। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे आप इस पे आओगे, क्लिक करने के बाद सेम ही है, आपको प्राइस भी सेम दिखेगा। बट आप जैसे अंदर जाओगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे 20% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो 12 मंथ का मैं रख देता हूँ। यहाँ पे देखो मेन डिफरेंस क्या है, 2628 था और यहाँ पे 20% का डिस्काउंट लग गया 2102। तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये तो मैंने बता दिया कि डोमेन एंड होस्टिंग होता क्या है। अगर बहुत बार सिनेरियो क्या होता है कि डोमेन हम लोग ने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से परचेज किया और होस्टिंग मैंने होस्टिंगर से परचेज किया है, तो ऐसे के सिनेरियो में डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डोमेन एंड होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करते मैंने बताया है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर एनीथिंग रिलेटेड टू डोमेन एंड होस्टिंग आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और
ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए इन फ्यूचर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अंटिल देन गाइस, बाय।